छोड़ के यहाँ पे आ गई? यार मैं उसके संग ना रहना नहीं चाहती, बस मैंने सोच लिया मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी, बस बात खत्म। अब मैं छोड़ के आ गई हूँ और तुम्हें मुझसे शादी करनी है नहीं करनी है? हाँ मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन देखो मेरी परेशानी ये है कि अगर मेरी पत्नी को जरा सा भी ये मालूम पड़ गया कि मैं तुम्हें लेके भागा हूँ तो वो मुझे कोर्ट मर्जी देगी। देखो मुझे ना उस चीज़ से मतलब नहीं। देखो मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारी बीवी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने वहाँ अपने पति और बच्चों को छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। देखो मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ तुम्हें घसीटेगी कहाँ नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ना अपने पति और बच्चों को छोड़ के आई हूँ मैं भी, ठीक है? और मुझे नहीं रहना। अगर तुम्हें नहीं शादी करनी ना ठीक है, तो मैं उसी घर में जाके पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूंगी अपने ऊपर। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब तुम ऐसा करोगी ये बताओ, इस तरीके से तो मैं खुद और फंस जाऊंगा। हाँ तो बस या तो मुझे अपना लो या फिर मैं उस घर में जाके आत्महत्या कर लूंगी। अरे तुम कम से कम मुझे बताती तो सही। हाँ तुम अपने पति और बच्चों को छोड़ के तुम यहाँ आ गई और तुमने मुझे और बुला लिया। अच्छा प्लान करते हम प्लान के मुताबिक। अरे अपना प्लान बंद करो यार, 3 साल हो गए तुम्हें यही बोलते बोलते कि मैं प्लान कर रहा हूँ प्लान कर रहा हूँ। क्या खाक प्लान कर रहे हो तुम? देखो 3 साल हो गए तुम्हें यही बोलते बोलते, और 3 सालों में जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना चुन्नू, वो तुम्हारा ही है समझे? तो चुन्नू को तो ले आती। उसको क्यों लाऊं? मैं किसी को नहीं ला रही। वो तो हमारा बच्चा, मेरा बच्चा है ना वो तो। नहीं तुम भी अपने बच्चों को छोड़ो और मैं भी छोड़ के आ चुकी हूँ और हमें भागना है यहाँ से आज ही। आज ही जाओगी? मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी, अगर नहीं लेके जाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी मैं। अच्छा नहीं 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 तुम आत्महत्या मत करो। ठीक है अगर तुम्हारी ऐसी राजी है तो तुम्हारी राजी में ही मेरी राजी है। तुम ऐसा करो वहाँ जाओ बगीचे पे मिलना, मैं भी जाके अपने थैला वाला पैक करके लाता हूँ। जल्दी आना और सोचना मत, अगर तुमने मुझे पागल बनाने की कोशिश करी ना तो मैं मरूंगी तो सही, लेकिन तुम्हारी बीवी के सामने चीख चीख के कह के जाऊंगी कि ये मेरा पति है और मेरा इससे मेरा एक बच्चा भी है और डीएनए भी रिपोर्ट भी है मेरे पास। ठीक है ठीक है ऐसा मत करना, मैंने बता तो दिया। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ किसी भी कीमत पर। तुम बगीचे पे मिलना, मैं बस्ता पैक कर लाता हूँ। ठीक है जाओ। हाँ ये तो मुझे फंसवा देगी, मैं जाऊँ जल्दी। तुम चले जाएंगे वहाँ, चलो आगे तुम चलो। ठीक है चलें अब। हाँ अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए इधर आओ ना। अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कोई भी इस प्रकार का वो नहीं करोगी। तुम पुलिस पर तो नहीं पकड़ पाओगी। तुम कसम खाओ मेरी कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन तुम पतिव्रता ना वो मेरी पत्नी बन के रहोगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी भी शक कर रहे हो मुझ पे? अरे तुम्हें पता भी है मेरा पति कौन है? सरकारी नौकर है, ठीक है? बताओ। और उसको मतलब तुमसे तो बहुत अच्छा ही दिखता है देखने में। क्या इसका मतलब तुम उसको अच्छा? मैं केवल एक बात बता रही हूँ, उसको लात मार के आई हूँ तुम्हारे पास, जबकि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ तो बस मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास उसको इस इंसान को छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। और पता है तुम्हें कैसा? इतने व्रत तो मैंने उसके लिए भी नहीं रहे जितने मैंने तुम्हारे लिए रहे 3 सालों में। करवा चौथ का और जितने भी पति के लिए व्रत होते थे सारे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। जानता हूँ, मैंने देखा। हाँ तो बस तुम चिंता मत करो, मैं पतिव्रता नारी ही बन के रहूंगी। ठीक है बस अब तुम चलो, मुझे यही चाहिए। अरे कौन सा शहर है? ये जयपुर शहर है। जयपुर है? हाँ। तो अब हम कहाँ जाएंगे? अरे मेरे रिश्तेदार रहते हैं जयपुर शहर में, हम उनके यहाँ रहेंगे ना। नहीं नहीं क्यों? मुझे रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना, मुझे बस ऐसी जगह जाना है जहाँ केवल हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कोई हमें नहीं। नहीं देख लो, तुम रिश्तेदार रहते हैं मेरे, वहाँ रह लेंगे ना आराम से, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद अपना कुछ देख लेंगे। और उन्होंने तुम्हारे घर पे बोल दिया तुम्हारी बीवी को, फिर हैं तो बड़ा फजीता पड़ जाएगा। ये तो तुम ठीक कह रही हो। एक काम करते हैं, क्या? अजमेर चलते हैं, वहाँ हमारा ना कोई खानदानी मिलेगा ना कोई जान पहचान वाला है। अजमेर में है तुम्हारी जान पहचान? जान पहचान नहीं है, वहाँ जाके बढ़ा लेंगे ना, नए नए लोगों में नई नई जान पहचान। अच्छा ठीक, चलो चलो तो। अब देख मैं बताऊं तुझे, तू यहाँ पार्क में बैठ जा, ठीक है? कुछ देर मैं ज़रा देख के आता हूँ कमरा हमरा किसी कॉलोनी में जाके, ठीक है? ठीक है बैठ जा। मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी, वैसे भी बहुत थकान हो गई है। तुम एक काम करो, सामने वाले गेस्ट हाउस में ना देख लो एक रूम मिल जाए तो। है 500 क्या ही तो आएगा। पागल है? 500 रुपये का कमरा लेंगे, 500 रुपये और मिला के एक कमरा ना ले लेंगे आराम से, उसमें 1 महीने का समय ना काटेंगे। अच्छा ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे रहे, मैं देख के आता तो हूँ, तू बैठ जा, ले बैठ जा, चल ठीक है जाओ। बैठ जा। हाँ तो वहाँ जाके बैठूंगी कि यहीं बैठ जाऊँ धरती पे? यहीं बैठ जाती। जाओ तुम। चल ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी, है ना? ठीक है, जाइयो मत यहाँ से कहीं। कोई है क्या? जी
नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे एक दो आदमी से पता लगा है कि आपके घर में कोई कमरा खाली है। हाँ है तो सही, लेकिन आप कहाँ से आए? मैं तो बहन जी बड़ी दूर का हूँ, मैं आपको बताऊँ। दूर? हाँ। कहाँ से? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ? जी। अच्छा, देखिए भाई साहब, रूम तो है हमारे घर में जी, लेकिन हम फैमिली वालों को देते हैं। फैमिली? हाँ, छड़ियों को नहीं देते। छड़ियाँ? छड़ों को नहीं देते, यानी सिंगल आदमी को नहीं देते। अच्छा। हाँ, छड़ों को। अब जैसे आप हैं तो आपको नहीं देंगे हम। अगर तुम्हारे साथ फैमिली होगी तो मिल जाएगा। बहन जी मेरे पास फैमिली है, मैं आपको बताऊँ। तो फिर फैमिली को साथ लेके आना चाहिए था, अकेले क्यों आ गए? नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, क्या आपके घर में कोई कमरा खाली है? मेरे घर में रूम है खाली, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? और आप ये बताइए कि आपको किसने बताया कि मेरे घर में रूम है खाली? बाहर चौकीदार थे ना, तो उन्होंने बताया। अच्छा, जो गली के बाहर बैठे होंगे गार्ड? जी, गार्ड ने। हाँ है तो सही है? लेकिन आप फैमिली को लेकर आइए तभी रूम मिलेगा। बिना फैमिली के बात? नहीं, मैं सोच रहा था एक बार दिखा देती हैं आप बाद में देखिएगा, उन्हीं के साथ देख लीजिएगा। हाँ जी, मेरे पास एक बीवी है। बीवी? अरे तो बीवी को ही फैमिली बोलते हैं। अच्छा। हाँ ठीक है। नहीं, बच्चे नहीं है मेरे पास, मैं आपको बताऊं। बच्चे वालों को तो भाई साहब मैं वैसे भी नहीं देती। क्यों? नहीं। क्यों? अभी इसमें कोई? देखो सुनो, ऐसा होता है, मैं बच्चों वालों को नहीं देती। क्योंकि मैं डिस्टर्ब होती हूँ। फिर बच्चे तोड़ फोड़ करते हैं, किराएदार जो होते हैं वो उसका टूट फूट का पैसा हमें देते नहीं है, तो इसीलिए मैं बच्चे वालों को कैंसिल कर देती हूँ। तुम्हारी पत्नी है, दो मियाँ बीवी है, तो उनको मिल सकता है। हम दो ही हैं? हाँ तो दो को मिल जाएगा। जरा दिखा दो कमरा। अच्छा, पहले कमरा देखोगे? कमरा दिखा दो, मैं पहले देख लूंगा, उसके बाद देख दाख के फिर ही तो आदमी करता है ना। आओ दिखाती हूँ। दिखा दीजिए। देखिए जी, ये कमरा है, ठीक है? क्या? घूम के अच्छे से फिर के देख लो। नहीं, फिर के नहीं, वो तो एक बार ही देखा जाता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या है, कपड़े से ढका हुआ है, कुछ हो रहा है क्या? ये क्या है, कुछ मतलब? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एसी है। कपड़े? एसी है? हाँ जी। तो फिर एसी को कपड़े में क्यों ढक रखा है? क्यों? कपड़े से इसलिए ढक रखा है ताकि उस पे धूल न जमे। अच्छा, धूल की वजह से? हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर आप एसी यूज करेंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, और आप एसी यूज नहीं करेंगे तो बस पैसे उतने ही रहेंगे आपके। वैसे इसका जो किराया है मैं आपको बता दूं, 4000 रुपये है। 4? और उसमें उससे अलग बिजली। अच्छा, 4000 में अलग बिजली? जी। जितनी हम फूकेंगे उतनी? जितनी। हाँ, मतलब जितनी जी। अब यही है, मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर हम एसी लें तो? एसी लेंगे तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। नहीं मतलब फिर अगर 4000 में तो आप सिंपल कमरा ही तो दे रही हैं, पंखा दे रही हैं, छत वाला। तो ये कमरा है, वो छत वाला पंखा मिल जाएगा, छत वाला। आपके पास अगर कूलर वूलर हो तो वो हो सकता है, वो तो यूज हो जाएगा अपना, ठीक है? हाँ। अच्छा, अगर तुम बशर्ते एसी लेते हो तो उसके 2000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे आपको। 5 और 2 7, 7000 रुपए कमरे के विद एसी। और अगर बिजली का बिल आएगा तो वो अलग भरना पड़ेगा। 5 और 2 7 कैसे हो गए? 6 हो गए। 4 और 2 6, 6000 रुपये महीने। सुनिए, आप हमें एसी की जरूरत नहीं है, हम पंखा यूज कर लेंगे, आप 4000 में फाइनल कर दीजिए। आपकी इच्छा की बात है, आप लेना चाहो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ले लेंगे हम तो। मैं ये कह रहा था 4000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं, हमारे मेरठ में मैं आपको बताऊँ 1000 रुपये में मिल जाता है कमरा। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं मेरठ में? कहाँ रहते हैं आप मेरठ में? कवाड़ी बाजार में? और एक बात और बताऊँ आपको, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में मिल जाएगी। दिन दहाड़े वहाँ पे बुलेरो की बुलेरो उड़ जाती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई कवाड़िया बाजार थोड़ी नहीं है। कोई याद नहीं, कोई याद भाई साहब, ये गाजियाबाद है। बहन जी, मैं कह रहा हूँ, ये आप उल्टे सीधे शहरों का नाम क्यों बोल रही हैं? ये पता क्या है, अजमेर में हूँ मैं। सॉरी, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ रह रहे हैं? नहीं, वो मुंह से निकल गया था। मुंह से तो कुछ भी निकलेगा। जयपुर में मेरे मौसा जी रहते हैं ना। तो मौसा जी की बात थोड़ी हो रही है बहन जी, मैं कमरा देखने आया हूँ, कमरा फाइनल करने आया हूँ मैं। फाइनल करिए ना। कर दिया, 4000 रुपये में कर दिया, अब जो भी करना था। अब आप इससे कम तो करेंगे नहीं, मुझे पता है। हाँ तो करो ना फिर। 4000 कैसे कर दूं? देखिए 4000 से कम नहीं होगा। अगर आपको एसी यूज करना है तो 2000 रुपये उसके अलग होंगे, ठीक है? और बिजली का बिल आपका अलग होगा। और सुनिए, 9 बजे तक गेट खुला रहता है, 9 बजे के बाद मेरे घर में एंट्री नहीं है। 9 बजे तक? जी। ठीक है बहन जी। बताइए। मैं बताइए कुछ नहीं। अगर आपको पसंद है तो आप अपनी बीवी को ले आइए। मुझे तो पसंद है। हाँ तो ले आइए फिर। ठीक है, तो पहले एडवांस वगैरह कुछ देना पड़ेगा, बता दो आप। चलिए आइए।
अभी बताएंगे। बताइए फाइनल। फाइनल तो है ही है, हैं? रूम पसंद है आपको? मुझे बिल्कुल पसंद है आपका रूम। मैं आपको एक बात और पूछना चाह रहा था मैडम कि इसमें पानी खाने की व्यवस्था भरपूर है ना? क्योंकि देखिए मेरी पत्नी अकेली और मैं अकेला, दूसरी बात बच्चा कोई है नहीं। अगर कोई इस प्रकार की कोई परेशानी हो, क्या पानी वानी की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे भी बता सकती हैं। टंकी रखी है ऊपर, ठीक है। 1000 लीटर की, ठीक ठीक है, है। ठीक। पानी की दिक्कत क्यों होगी? ठीक है, नहीं और होगी। समर भी लगी हुई है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। आपको आना हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे आना है। मैं ऐसा है, मेरी बीवी बाहर है, मैं उसको लेके अभी आता हूँ। बाहर? मेरा मतलब है हम कहीं ठीक पे? है, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है बहन जी, नमस्ते, राधे राधे। कितनी देर हो गई? अरे देर क्या, मैं आ तो गया। अब आए हो? मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं देख आया हूँ कमरा, बहुत अच्छा बढ़िया कमरा है। अच्छा, फिर तो क्या, चलो है ना? चलो। सामान उठाओ ना। सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी ना वहाँ पे? हैं? सारी चीजें मिल जाएंगी ना? सब मिलेगा। हाँ तो चलो फिर आजा। जल्दी, वैसे ही बहुत थकान हो रही थी। अरे बहन जी, बहन जी। अरे जी? भाई साहब आप? हाँ, मैंने बोला नहीं तो मैं आऊँगा बाद। नमस्ते। अच्छा ये आपकी वाइफ है? आइए अंदर। चलो। आइए, देखिए ये रूम है। वैसे आपके हस्बैंड देख गए थे। जी, मैं देख और गया। हाँ देखिए, मैं यहाँ के कुछ रूल है मेरे घर के, जो मैं आपको बता दूं बता दीजिए। कि 10 बजे तक, यानी कि 9 बजे तक आप घर में आ सकते हैं। 10 बजे मैं अपना गेट बंद कर देती हूँ। ठीक है। और सुबह 4 बजे गेट खोल देती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक। ठीक है ना? लेट नहीं होना चाहिए, जी, वरना नहीं। बाहर ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है लोग ना? तो हाँ। वैसे मेरे तो मैं तो उसमें जाऊंगी नहीं। ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? और थोड़ा पानी वानी हिसाब से यूज करना। ऐसा नहीं है कि समर चला दी चली रही है। नहीं है कि एक लोटा पानी भी अगर आप लोगे पीने के लिए तो समर चलाओगे। अपना नहीं, पीने नहीं। का पानी पहले ही भर लेना। ठीक है भाई साहब? ये बहन जी, एक बात बताओ, कितने में है ये रूम? 4000 रुपये में रूम। 4000 में? और क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे हुआ क्या? अरे क्या मुझे लगा था कि 1000-1200 तक का देखने गए हो। 4000? अभी जॉब नहीं है तुम्हारे पास, भूल रहे हो 1200 तुम। रुपये? 1200 रुपये में तो रूम छोड़ो या कोई कमरा नहीं देगा। अरे हमारे मेरठ में तो मिल जाते हैं। मेरठ में? इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। यही तो बात मैंने कही थी इनसे। मैंने कहा हमारे मेरठ में 1000 रुपये में कमरा मिल जाता है। इन्होंने मेरी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की, मुझे वो पसंद नहीं आई। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो सोचो 4000 आप दोगे कहाँ से? अच्छा। जॉब तो है नहीं अभी। भाग्यवान, 4000 रुपये दे देंगे। अब तू क्यों चिंता कर रही है? अब तक जब आ ही गए हैं शहर में, कमरा देख ही लिया है और रहेंगे इस कमरे में, तो जॉब भी देखेंगे भाई। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो पैसे का इंतजाम हम ऐसा देखेंगे ही देखेंगे ज़रूर, जिससे कि घर का ये बंदोबस्त चलता रहे। क्यों? ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है। अरे क्या रहे हैं? अब ऐसा कर, ज़्यादा सोच विचारी करने से अच्छा है ये बैग लेके चलने अंदर और चलो सामान लगाए है ना अपना। हाँ। ठीक है। ठीक। और फिर मैं जाऊंगा जरा अपनी। अच्छा एक चीज अच्छी है, यहाँ पे बता। सारा सामान मिल गया ना मैं पहले से। और क्या, है ना? ये तो अच्छे भी तो लिया मैंने। तुम जा रहे हो बाजार, फिर ले आओ सामान। हाँ और लिस्ट रख दी है मैंने। हाँ, सामान की लिस्ट पड़ी हुई है इसमें, मैं सामान लेके आता हूँ बाजार से। ठीक है। फिर अपना कुछ बना लेना खाने पीने के लिए। हाँ हाँ। आता हूँ। अरे बहन जी, अरे आप बैठी ना। वैसे आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस बैठी थी अभी। अच्छा अच्छा। वैसे बहन जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ, आपके पूछिए ना। हस्बैंड की जॉब करते हैं कहीं? सर्विस हाँ। मैन है क्या? मेरे पति ना सूत मिल में काम करते हैं, जहाँ धागा बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ किस, अच्छा जो वहाँ काम करते हैं। जी। वैसे आपके हस्बैंड आपसे बड़े लगते हैं। नहीं तो, हम तो बराबर के हैं, बल्कि मैं उनसे 1 महीने और बड़ी हूँ। बड़ी? बस मैंने मेंटेन कर रखा है ना, इसलिए पता नहीं लग पाता। इतना? वो थोड़ा केयर नहीं करते अपने शरीर की। नहीं, वो कुछ ऐसे ही लगते हैं जी नहीं, पप्पू से। देखिए वो मेरे पति हैं, ऐसे मत बोलिए। नहीं वैसे ना मतलब यहाँ आके थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं देखिए, यहाँ आके सभी को बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी जी। करीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले? बच्चा नहीं है कोई? जी नहीं। अच्छा। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरे पति। बस? आपके ससुराल में नहीं है कोई? नहीं, उनके माता पिता नहीं है और ना तो कोई भाई है ना बहन है। मेरे मम्मी पापा वो गांव में रहते हैं दूर। ना मेरी कोई बहन है ना भाई है।
अच्छा, वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो? आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही मैंने जी। शायद मेरे हस्बैंड ने आपको बताया था मेरठ के हैं। अरे सॉरी माफ कीजिएगा, वो मैं भूल गई थी। चलिए कोई अच्छा, बात नहीं। चाय पियेंगे आप? अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीती। ओके। हाँ, वैसे मुझे एक थोड़ा डाउट हो रहा है तुम पे पूछिए। कि देखिए डाउट मैं वैसे कैसा? फिर से मैं वही बात कहूंगी कि आपके हस्बैंड आपसे उम्र में बहुत ज्यादा है। देखिए हाँ, बहन उनकी जी, ऐसी लग रही थी बेटी सी। देखिए माफ कीजिएगा, थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो मेरे दिल में था वो मेरा बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे जब ऐसे कोई बोलता है ना मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन कोई बता नहीं 40? पाता। और क्या? कैसी बातें कर रही हो मैडम, तुम 40 की हो? जी 40 की भी लग के 26 की लग रही हो। हाँ, क्योंकि मैंने मेंटेन कर रखा है। इतना ज्यादा मेंटेन कर जी, रखा है? मैं आपकी तरह बाहर का नहीं खाती ना, मैं घर का ही नहीं, खाती बाहर का तो मैं भी नहीं खाती, पर दरअसल बात क्या है कि थोड़ा बस ऐसा ही बॉडी अपनी अपनी, किसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, बस यही हूँ। पूछना जी चाहती हूँ। बिल्कुल। पर एक बात तो है, आपके हस्बैंड थोड़े ऐसे क्यों रहते हैं? देखिए बुरा मत मारिए, पागल टाइप जैसे। देखो उन्हें अच्छा लगता है कि कोई औरत उन पे लाइन ना मारे। हाँ जी सच में। हाँ, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि ऐसे रहा करो। कोई अगर अच्छे से बन के रहेंगे, कोई लेडीज ने लाइन मार दी तो। अच्छा एक चीज़ और बता जाइए आप जी, यहाँ पर जिम वगैरह कहाँ है? ये क्या होता है? जिम एक्सरसाइज। ओ, योगा। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे आप क्या करेंगे उसमें? मुझे ज्वाइन करना है। आप Join ज्वाइन करना लिखी है? नहीं है क्या? नहीं, मैं पढ़ी लिखी। आप ये जिम ज्वाइन करिए, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। सच में? सच में। अरे मेरे पे तो घर की जिम्मेदारियां, काम इतने होते हैं कि मुझे कहाँ टाइम मिलता है। अब वो आपकी परेशानी है ना। हाँ, वैसे आप जिम क्यों जाएंगी? मुझे अच्छा लगता है अपने आप को मेंटेन रखना। अच्छा, अपने आप को मेंटेन रखना अच्छा लगता है, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, देखिए उसमें मत जाइए। क्यों? उसमें बहुत लड़के आते हैं। तो मुझे क्या मतलब लड़कों से? अरे, मुझे तो लड़कियों से मतलब है। कैसी बात कर रही हैं आप? खूबसूरत है, कल को कोई आपको देखेगा, गंदी नजर डालेगा आपके ऐसा ऊपर। कुछ नहीं होगा, मैं शादीशुदा हूँ ना। भले ही शादीशुदा है, शादीशुदाओं पे क्या नजर नहीं डालते? आप तो किसी एंगल से नहीं लगती कि आप शादीशुदा हैं। ना मांग में सिंदूर है, ना गले में वो मंगलसूत्र मैं है, ऐसी ना रहती हाथों में हूँ। चूड़ियां हैं। हमारे यहाँ पढ़ी लिखी औरतें ऐसी रहती हैं। अच्छा, जी। ये बात है। अब अभी आप यही देख लीजिए, आप में और मुझ में कितना फर्क है ना? आप पढ़ी लिखी नहीं है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। जैसे आपने ये मंगलसूत्र पहना हुआ है, ये बिछिए, ये चूड़ी, ये मांग, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसी रहना पसंद है। अच्छा, ये पढ़े और अनपढ़ की पहचान होती है। अच्छा ये जी, बात जी। है। नहीं देखिए, ये तो अपना अपना वो है कि देखिए, जब पति है तो पति के नाम की सारी चीजें भी पहनो। अरे पति अपने पास रह तो रहा है ना, उसके नाम की चीजें पहन के क्या करना फिर? अरे यार कैसी बातें कर रही हो? जब पति रह भले ही रहा है, लेकिन अपने आप को ये भी तो दिखाना चाहिए ना कि हम शादीशुदा हैं। अब कुंवारी बन के घूमेंगे तो लड़के तो हमें छेड़ेंगे ही ना। वेरी फनी। आप जा रही थी शायद? अच्छा, नहीं मैं आपसे बस ऐसे ही बात नहीं करने आई नहीं, थी। वो कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ। मुझे ना थोड़ा सा फ्रेश होना था, थकान अच्छा हो गई है ना वो ठीक है आप चली जाइए ना, हाँ। मैं भी चली जाती हूँ। ओके। चाटू लेडीज है ये तो, पूरे खानदान की रिपोर्ट दो। अरे क्यों दे? अरे किराया लो और जाओ अपना, खामे खा बैठो। मैं भी चली। मौसी, मौसी। अरे खुश रहो मौसी, बेटा। नमस्ते। नमस्ते। तू कब आया? अभी। अच्छा, और कोई नहीं आया साथ में? और कोई क्यों आएगा? छुट्टी मेरी पड़ी है तो मैं ही तो आऊंगा। अच्छा तू अंदर आ जा। चलो। देख सुन, हम्म, घर अच्छा है ना? बहुत अच्छा पहले है। से और अच्छा बनवा लिया मैंने। हाँ। हाँ, और सुन, हर कमरे में एसी लगवा दिया मैंने, 5 एसी लग रहे हैं कम से कम। और क्या, हैं? जा जाके आराम कर ले अच्छे से। लेकिन मौसा तो बहुत कंजूस है। मौसा ही तो कंजूस है, मैं थोड़ी हूँ। हाँ, सैलरी तो मेरे हाथ में आती है। ये भी बात पागल। सही है। मौसा कहाँ है? वो तो गए नौकरी पे अपनी। नौकरी कब आएंगे? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? और क्या, 3 महीने यहाँ काट के गए, अब 3 महीने वहाँ काटेंगे। ऐसी काय की नौकरी करती हैं वो? अरे तुझे नहीं पता? नहीं। नबी में। नबी में? हाँ। नबी?
हाँ नेवी में जो पानी वाला जहाज होता तो है। ये कहो ना नेवी। हाँ, अरे पानी का तुझे जहाज तो पता चलाते है ना बेटा, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, इसी पानी का वजह से। जहाज चलाते हैं? चलाते नहीं है, उसमें रहते हैं। रहते। किसी दिन जहाज डूब गया तो? पागल है तो ऐसे शुभ बातें कर कि जहाज डूब गया, और जहाज डूबेगा तो डूब जाना। उनके पास नाव है, एक जैकेट है जिसमें हवा भरी रहती है, इतनी मोटी हो जाती है फूल के। फिर? नाव में कूद के किनारे पे आके अपने आराम से आ जाएंगे। किनारे पे आ जाते हैं? और क्या, किनारे पे क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारे सामने आए थे? नहीं, बता रहे थे मुझे। अच्छा बता रहे थे। वो आते हैं ना जब भी, मुझे नई नई कहानियां सुनाते हैं। कहानी? हाँ हाँ कहानी। अब तू एक काम कर, अंदर जा, जाके वो सामने वाला कमरा है उसमें जाके फ्रेश हो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ एसी भी लगा हुआ है उसमें। चलाना नहीं आता मुझे, रिमोट से दबा दो उसे। तो चला नहीं आता? नहीं, आज हमने तो कूलर ही चला है। अरे आप पहचानी नहीं? ये देखो, आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। मैं ऐसी हूँ, पहचान में नहीं आती। अच्छी, लेकिन क्यों नहीं आती? बस वैसे- ऐसे मेरे बहुत सारे रूप है ना, इसलिए। लेकिन जो आप हमारे घर में आई थी वो रूप देखा मैंने, ये तो अभी देखा है। अभी और भी देखोगी। हैं? और भी देखेंगी? हाँ। अब मेरा कहने का मतलब है कि अब मैं जब जॉब पे जाऊंगी तो नए नए और कपड़े पहनूंगी, है ना? जॉब पे? आप जॉब करने जा रही हैं? वैसे आप जॉब करेंगी? हाँ, कल ही तो मेरी जॉब लगी है, आज से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आज से ज्वाइन करिए आपने। जी। लेकिन जब आपके पति जॉब करते हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है? ओफो, तुम भी ना गवार लो। गवार लोगों का यही सीन रहता है हमेशा, पति कर तो रहा है। अरे पति पे ही सारा लोड डाल दे क्या? हम पढ़े लिखे हैं, किस लिए पढ़े लिखे हैं हम लोग? अरे हम जाएंगे, जॉब करेंगे और अपने पति का हाथ बटाएंगे। अब 4000 रेंट है ना आपके रूम का, तो वो भी तो देना है ना। अब मेरे पति की तनख्वाह में से तो हो नहीं पाएगा। ऐसी कौन सी जॉब है जो 50 ग्राम के कपड़े पहन के जा रही हो, नीचे से सारा बुरा हुआ तुम्हारा दिख रहा है? ऐसा ऐसी है, जॉब सुनो। करती है जो तुम सारी इज्जत उगार के जाओ। वैसे आप समझ नहीं पाओगी, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। मैं करने जो जा रही हूँ ना, जो वो है रिसेप्शनिस्ट की। रिसेप्शन पे बैठना है मुझे, तो वहाँ पे ऐसी कपड़े पहन के बैठते हैं, ठीक है? ये बहन जी वाले कपड़े पहन के नहीं बैठ सकते। हो गया अब आपकी? हाँ, हाँ। अगर जांच पड़ताल हो गई हो तो मैं जाऊँ? हाँ, क्योंकि ठीक। लेट हो रही हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, बाय। बाय। कवर आंटी। वाह भाई वाह। अरे भाई साहब आ गए जी। आप? मैं आ गया, बताइए। आ ही गए, चलो। वैसे एक बात बताइए, आप भी जॉब करते हैं और आपकी पत्नी भी करती है? पत्नी कहाँ करती है जॉब? कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे क्यों नहीं करती? आपको यही नहीं पता है कि मेरे घर की औरत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? आपको यही नहीं पता है मेरे घर की गृहिणी क्या कर रही है? मेरे घर की गृहिणी घर में रहती है, घर संभालती है, और आप इस बात को ऐसे कैसे कह रही हैं? आप घर बताएं। नहीं संभालती है, वो बाहर जाके कुछ और ही संभाल रही है। क्या? हाँ, जो तुम पे नहीं संभल रहा है और ना ही तुम पे संभलेगा, ठीक है? हमें ऐसा लग रहा है। क्या नहीं संभलेगा? आप क्या कहना चाहती हैं जरा मैं मुझे जो बस- कहना चाह रही हैं आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप एक बात बताइए, बताइए। आपकी बीवी 50 ग्राम के कपड़े पहन के बाहर जॉब करने गई है। उससे पहले तो एक हाउसवाइफ बन के रह रही थी और हमसे कह रही हम गंवार हैं। अगर हम घर चला रहे हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, तो हम गंवार हो गए? 50 ग्राम के कपड़े, 50 ग्राम के कपड़े, जॉब, ये सब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातों से। अरे वो अंदर ही है, आप पागल अंदर हो गए। नहीं है, वो जॉब पे गई है। जॉब पे? हाँ। उसकी आप एक बात बताइए, आपकी क्या सैलरी कम पड़ जाती है जो आप तुम्हारी बीवी भी कमाने जा रही है? नहीं नहीं, इतनी भी कम नहीं है। देखिए, आई तो बड़ी सुरक्षा नारी बन के थी, हैं? और अब तो उसके तो तेवर ही बदल गए भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ और मुझसे ये और कह रही थी। अभी आपने मेरे रूप देखे ही कहाँ हैं? ऐसे कौन से कितने रूप हैं आपकी बीवी के? आपने तो देखे होंगे। पर बहन जी, मैं आपकी बातों से समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है, आप ये कह रही हैं, एक बात बताइए, सुनो सुनो मेरी बात। पहले मेरी बात सुन लो। अगर ऐसी बात है कि बीवी मेरी जो है 50 ग्राम के कपड़े पहन करके बाहर आपको ये बता करके गई है कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, बल्कि उसका बाहर निकलने से कोई लेना देना ही नहीं है, अच्छा, तो आप चिंता मत करिए, मैं आज कहूँगा उससे। आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है 42।
हिंदी में बताइए। आप 42 साल। 42 साल के हो तुम? जी 42 साल की उम्र है मेरी बहन जी। क्यों? और आप मेरी उम्र क्यों पूछ रही हैं? ऐसे क्या शक हो रहा है आपको? आपकी बीवी तो 40 की बता रही थी मुझे अपने आप को, अपने और जबकि वो लगती नहीं है 40 की, 18-19 साल की सिलोंडिया लगती है वो। अरे वो अब पूरी 21 साल की है। पूरी? भाई मेरा मतलब 21 साल की उम्र है मेरी बीवी की। मेरी शादी क्या दरअसल लेट हुई थी, तो इस वजह से कितनी लेट? बहुत लेट हो गई थी, नौकरी की वजह से, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में लेट हो गई। अच्छा जी यानी कि तुम्हारी बीवी की एज 21 साल है। इसीलिए तो अभी 21 साल और 42 साल में कितना फर्क है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुगने का फर्क है। एक बात बताइए, इतनी लेट शादी क्यों करी? इतनी लेट शादी इसलिए हो गई मेरी कि एक तो मैं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में लगा रहा, इधर उधर भागा दौड़ी, भाई मुझे नौकरी चाहिए थी, इस वजह से मेरी उम्र निकल गई। भाई मेरी शादी लेट होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई है, और कोई बात नहीं है। भागा दौड़ी और लिखाई पढ़ाई कुछ ज्यादा ही कर ली, जब ये आधी उम्र के हो गए। अधेड़ हाँ मतलब कहाँ हुए अधेड़ अभी? आधी उम्र निकल गई आपकी। जी तो लेकिन आप बताइए, मुझे आपको तो समझ में ही नहीं आता यार, कौन हो तुम, मियाँ बीवी हो या कौन हो, बाप बेटी हो या बहन भाई हो? अरे चुप करिए, क्या रिश्ते बनाए जा रही हैं आप? मैं और मेरी पत्नी है, हम पत्नी है दोनों। भाई किसी एंगल से लगते तो हो नहीं। आपको लगे या ना लगे उससे क्या मतलब है? और दूसरी बात यह है कि मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको किराए से मतलब है। आपने देखिए किराए से ही मतलब नहीं है, आप हमारे घर में रह रहे हैं। उम्र तो पूछेंगे आप? बात नहीं, ऊंच नीच क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? जिस हिसाब से आपकी बीवी टैक्सी टाइप बन के गई है। टैक्सी? हाँ अगर आप इस बात को कह रही हैं मेरी बीवी टैक्सी टाइप बन के गई है, अरे आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप जो है, मैं बताऊं आप आपको, अपनी बीवी पे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको कंट्रोल करिए। मेरी बात सुन लीजिए। कंट्रोल करना ना करना मेरे हाथ में, मेरी बीवी है, मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप कहने वाली कोई नहीं होती, सुन आई? ठीक चाहिए। आप कहना मत, आज के बाद कुछ भी बता रहा हूं मैं आपसे। आप आ गए? जल्दी मैं तो आ गया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? हैं? वो मैंने जॉब देख ली है। जॉब देख लिया? हाँ। काहे की जॉब? और ये इस तरीके के कपड़े, इतने भद्दे कपड़े तुम पहन के बाहर घूम रही एक हो? सेकेंड, आपको पता नहीं है मैं पहनती हूँ, और पहली बात ये मैं मॉडल हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार नहीं हूँ। अरे मॉडल हो, पढ़ी लिखी हो, ये हमें पता है, ये दुनिया को दिखाने की जरूरत थोड़ी है। भाई दुनिया को दिखाने ही नहीं हूँ, मेरे को जो जॉब मिली है ना वो यही ऐसी जॉब, उसमें ना यही कपड़े पहन के बैठना है। कैसे कपड़े? जो मैंने देखो अगर इस तरीके की तुम्हें ये जॉब करनी है तो ऐसी जॉब को छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो? क्या कैसी तुम्हें बातें कर पता रहे हो? है, अभी मेरी एज है, मैं कमा लूंगी, बाद में कोई मेरी दांत नहीं देखने बैठा, ठीक है? देखो मैं कोई बता- जॉब नहीं देगा मुझे। अभी तुम्हारे पे भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इस घर का रेंट देना है, और हमारा फ्यूचर भी तो देखना है ना। रेंट और फ्यूचर और सब कुछ मैं देख लूंगा, हरी परेशानी। देखो मैं घर पे सुनाई? बैठने वाली नहीं हूँ, बस। अरे क्यों नहीं बैठेंगी तुम घर पे? नहीं बैठूंगी। देखो तुम मेरे पे अगर प्रेशर डालोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, एक तो मैंने एक अध बूढ़े से शादी कर ली है, ठीक है, ऊपर से 3 बच्चे छोड़ गई हूँ, अपना पति छोड़ के आई हूँ नौजवान, उस पे भी तुम उस पे ऐसे हुकुम चला रहे हो। अरे तुम्हें नहीं पता मेरी अभी सैलरी पता है कितनी है? 11,000। तुम्हारी कितनी मिलती है उसमें सूत मिल में? 5,000। 5,000 में से 4,000 किराया, 500 रुपये बिजली का बिल, 500 रुपये में खा करोगे तुम? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम चुप बाहर रहो। नहीं जाओगी। बस अब मेरे पे पाबंदी लाने की कोशिश मत करना। पाबंदी? हाँ। अगर तुम्हें ये काम करना ही था बाहर, तो तुम मुझसे पहले बता नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी तुम? मैंने बोला था। क्या बोला तुमने? चिल्लाओ मत, गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे साथ आ गई। है ना, ये मुझे चिल्ला मत। बस जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगी, मेरी मर्जी है, मेरे को जैसे कपड़े पहनने वैसे पहनूंगी, जहाँ जॉब करनी वहाँ करूंगी। और तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है ना तो अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से अपनी बीवी बच्चों के पास। नहीं, अब देख, तू जैसा तू चाहती है, जो करना चाहती है अपना तू कर, मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा है समय से इतने अच्छे ये गंदे कपड़े लगते हैं, अच्छे नहीं गंदे लगते। लग रहे हैं तो आंखें बंद कर लो, पकड़ो बैग लेके आओ अंदर। मौसी, मौसी, अरे कहाँ रह गई अरे हैं जी आप?
मैं रेंट पे रहती हूँ। अच्छा, रेंट पर रहती है। हाँ। मौसी कहाँ है मेरी? अरे भाई, हो कौन हो आप? जिनके यहाँ तुम रेंट पर रहती हो, जिनका ये मकान है, उनका बहन हो तुम है? उनकी बहन का लड़का मौसी है वो मेरी। वो तो है नहीं यहाँ पर। है नहीं? हाँ, पता नहीं कहीं बाहर गई हैं। तुम्हारे पापा कहाँ है? मेरे पापा हाँ, पापा गांव में है। गाँव में? वो कौन है जो सुबह थैला उठाकर जाते और शाम को थैला लेकर? वो मेरे कोई पापा वापा नहीं है, मेरे हस्बैंड है वो। हस्बैंड? वो तुम्हारे पति हैं? हाँ। लगते तो वो तुम्हारे बाप जैसे हैं। वो तो है। नहीं, मेरा कहना मतलब लेकिन है। आपने अपने बाप जैसे उम्र के आदमी से शादी क्यों की? देखिए, शादी इसलिए की क्योंकि वो मेरी एज के ही हैं। एज के? मेरी भी 40 साल उम्र है और उनकी 41, बस मुझसे। 40 साल? हाँ। लेकिन आप लगती तो 16 की हो। वो मैंने मेंटेन कर रखा है ना। मेंटेन? हाँ जी। अच्छी बात है। अंदर आओ ना। हाँ चलिए। वैसे आपने बहुत अच्छा फिगर मेंटेन। आओ, बैठो। जी। बताओ अपने बारे में। अपने बारे में क्या बताऊं मैं? आप वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रिया। रिया, काफ़ी अच्छा नाम है आपका। वैसे मेरा नाम मोनू है। ओह। जी। क्या करते हो? क्या करते हो? मैं अभी तो वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, फिल्म डायरेक्टर। जी। अच्छा। हाँ, मेरी एक फिल्म बन रही थी, लेकिन अभी वो मैंने आगे के लिए पोस्टपोन कर दी है। क्यों? उसकी भी एक वजह है। मेरे एक फाइनेंसर थे सेकू संघ। होना क्या है, फिल्म तो बनानी है। CR चोपड़ा से बात की है मैंने। सिया चोपड़ा से? हाँ, CR चोपड़ा से। उनके साथ मिलकर काम करेंगे। चलो, मेरी ये तो फिल्म अच्छा है है। चांद के पार। ओह। हाँ, तो उसके लिए बस हीरोइन देख रहे हैं, हीरोइन मिल ही नहीं रही है। अच्छा, हाँ मेरे जैसी? हाँ, लेकिन क्या फायदा, आप तो एक्टिंग कर ही नहीं सकती। आप तो गृहस्थी वाली है ना। हाँ, गृहस्थी गई है ससी में, अब पति भी गया ससी में। मैं बन सकती हूँ हीरोइन। लेकिन आपका पति है, अरे उसका क्या? भाड़ में जाए वो। भाड़ में जाए? हाँ। तो क्या आप वो वैसे मेरी- भी हुड़क चुल्लू आदमी है, मैं तो उसके संग आके पछता रही हूँ। तो क्या आप मेरी हीरोइन बनना चाहेंगी? हाँ। फिल्म की? हाँ। उसके बाद क्या नाम बताया था आपने? रिया। रिया जी। अभी मैं अपनी स्टोरी लिख रहा हूँ, तो आपके पास जब भी टाइम हुआ करे तो आप ऊपर वाले रूम में आ जाया करना, ठीक है? दोस्ती पक्की? पक्की। अच्छा, मैं चलती हूँ, जॉब का टाइम हो रहा है मेरी, है ना? जॉब का टाइम? हाँ। तो आप मेरी फिल्म कैसे कर सकती हो? क्यों? या तो आप जॉब ही कर लीजिए या फिर फिल्म। हाँ तो ठीक है, छोड़ दूंगी। डिसीजन आपका है। जॉब छोड़ दी। छोड़ दी? सोचो, छोड़ दी। सच में छोड़ दी? हाँ। ठीक है, ठीक है, फिर आप, मैं चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आइए ना। तो आपकी मूवी की मतलब स्टोरी क्या रहने वाली है? स्टोरी बता दूंगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। वैसे मेरे पास एक स्टोरी है, कौन सी? और वो उसका टाइटल रहेगा कि चाची भागी भतीजे के संग। चाची कुछ भी, ये कोई स्टोरी है? ये तो तुम प्राइमस के हाँ पता है, नाटक की बता रहा हूँ। हाँ, उस ठीक पे है, आती है चाची भागी भतीजे के संग, चाचा भागा पड़ोसन के संग, के बुआ भागी भतीजे के संग। तो देखे है तुमने प्राइमस के नाटक? बहुत देखती हूँ। चलो अच्छी बात इससे है। तो अच्छा हम बनाएंगे पुरानी हवेली। पुरानी हवेली? हाँ। अब चुड़ैल कहाँ से लाऊंगा? मैं हूँ ना, मैंने बहुत अच्छा रोल किया है एक तो में। तुम चुड़ैल नहीं हो? नहीं, तुम तो मैन चुड़ैल बनाना मुझे। कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं कर सकती हूँ, दिखाऊं? कर लोगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं देखना। डरते भी है लोग। मुझे ये नहीं देखना। तुम आओ मेरे साथ, पहले कॉफी पीते हैं, उसके बाद डिसाइड। कोल्ड कॉफी पीऊंगी लेकिन। मौसी। हेलो। हेलो के लिए कोई तुम पहली बार तो मिल नहीं रही वैसे। तू इनके साथ क्या कर रहा है भाई? ये मैं बताऊं, ये ना हल्ला मचा रहा था, कहाँ जॉब करती हो, कहाँ जॉब करती हो, तो वही दिखाने लगी थी अपना रेस्टोरेंट। हाँ, मैं इनके रेस्टोरेंट में गया था। हाँ। अच्छा। कोल्ड कॉफी पिला के लाई, पूछाओ। और वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में। सब कुछ फ्री में मिल जाता है, ये तो है। क्या? खैर ठीक है बेटे, भाई आपकी मौसी आ गई।
ठीक है आंटी, बाय। भाई आंटी, भाई आंटी है वो मेरी, ये आंटी है? बेटा बोलकर गई है। अरे हाँ, मुझे पता है। ये आंटी और बेटे के बीच में जो चल रहा है ना, 40 साल की उम्र है। अरे तो 40 साल की है तो कुछ करेगी नहीं वो? आपसे बड़ी होंगी। अरे ये 40 की नहीं है, 20-21 साल की है बस। ठीक है? और तू यहाँ इसके साथ रेस्टोरेंटों को देखता हुआ फिर रहा है। मैं तुझे कब से घर में देख रही थी। मौसी ऐसी बात नहीं है, लड़की बहुत अच्छी है। और वैसे भी मैं अभी इसके रेस्टोरेंट में गया था तो वहाँ पर लोग बाग बहुत इज्जत कर रहे थे इसकी। इज्जत तो करेंगे क्योंकि काम ही ऐसा है। कैसा है? अरे अब मुझे पता है कौन सा नहीं रहा, तो उसे इज्जत नहीं होगी उसकी। मतलब भाई ऐसी होगी तो सबसे पहले इज्जत होती है। आप कहना क्या चाहती हो? जो मैं कहना चाहती हूँ तू अच्छे से समझ रहा है, ठीक है? पागल है तू, ये बता। एक बात बता, तेरी माँ ने तेरी परवरिश कितनी अच्छे से करी है और तू ये गुल खिला रहा है? मैं कौन से गुल? अगर मुझे कोई और कुछ पता लगे तेरा बैग वैग फेंक दूंगी मैं यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कैसी बैग बातें क्यों कर रही है? फेंकोगी? पागल है तू? आइंदा मैं देख ना लूँ इसके साथ तुझे दोबारा। ठीक है, जा तू, मैं जरा अभी आ रही हूँ। अच्छी लड़की। जरा मुझे साड़ी वाले की दुकान पे जाना है। ठीक चल है। यहाँ से। अरे भाई साहब, कहाँ पर हैं आप? जरा भारे को आइए। ये बताइए। सो रहे थे? मैं सो रहा था चश्मा इसलिए। लगा के सो जाते हैं आप? क्यों? उसमें कोई गलती नहीं है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं वो। अच्छा एक बात बताइए, बताइए आप। ये बीवी तुम्हारी है? आप नीचे देख करके बात क्या करती हैं? आंखों से आंख मिला के बात करिए कि बीबी मेरी है। मैं आपकी आंखों से ही मिला रही हूँ, मैं कुछ और नहीं मिला रही हूँ आप। और आप ये बार बार क्या पूछ रही हैं कि ये आपकी बीवी है? आपकी बीवी मेरी बीवी है। अच्छा, इतना हैरान होने की क्या बात है? बहन अगर जी, आपकी बीवी है तो प्लीज उसे संभाल के रखिए। संभाल के क्यों? क्यों? चुरा के ले जा रहा हूँ उसे? चुरा के नहीं, वो किसी को चुरा के ले जाएगी। क्या? उसे चुराने की जरूरत नहीं है, वो खुद चोर रही है एक नंबर की। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? मेरे बहन के लड़के के साथ घूम रही थी बाहर। अरे क्या जरूरत थी अपना रेस्टोरेंट दिखाने की? वो कह रहा था उससे, जबरदस्ती ले गई उसे। अरे वो तो नया बच्चा है। आपकी बीवी में तो समझ है, घाट घाट का पानी पिए हुए लग रही है मुझे। हैं? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ जी, मैं बताऊँ। अच्छा तो फिर ये बता दीजिए आप हमारी कौन सी बात से सहमत है? नहीं, आप जो है ये गलत बातें कर रही हैं यहाँ आकर के। आप मेरी बीवी पे, मेरी प्यारी बीवी पे, मेरी पतिव्रता बीवी पे आप प्यारी इससे- बीवी? क्यों? वाह, इतनी भी प्यारी मत बना लीजिए उसे। चुप रहिए आप। मेरी बीवी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मैं इतना परेशान नहीं हूँ जितना कि आप परेशान हो रही हैं। आपने घर भाई, दिया, मैं परेशान- सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने घर दिया, आपने किराया लिया, आपने कायदे कानून गिनाए, आपने टाइम टेबल बता दिया। अब फिर भी आपके मतलब ये मान लो कि जब पता नहीं क्या दर्द हो रहे हैं कि मतलब आप आगे आपसे बात कर रही हैं। दर्द तो आपके होंगे। नहीं, मेरे नहीं होंगे। अभी नहीं। अभी नहीं। ठीक है, जो 9 महीने वाली औरत को होते हैं उससे भी भयंकर दर्द होगा तुम्हारे। Shut देखना। up। सुनिए, आपकी जो बीवी तुम्हें दर्द देगी ना। क्या देगी दर्द? हाँ देगी, हैं? दे रही। अब अभी पता लग जाएगा अरे तुम्हें। आपने जो है एक बात देखिए, बताई। अगर आपको नहीं। यहाँ रहना है तो आप अपनी बीवी को समझा के रखिए मैं- भाई, वरना मेरा रूम खाली करिए। आपकी किसका लड़का है वो? मेरी बहन का लड़का है। अगर आपकी बहन का लड़का है, आप पे उसके कान नहीं मरोड़े जाते? अच्छा, नहीं, आप बताइए। मैं अगर अपनी बहन के लड़के के कान मरोड़ूं तो? आप अपनी बीवी का कुछ और नहीं मरोड़ा जा रहा? क्या मरोड़ दूं मैं? ये पागल आदमी हो तुम। अरे पागल मेरे आप हो घर- गई हैं? मेरे घर में रह के मेरे बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। बता, अरे आप भाई, अपनी बीवी को वो क्या कहते हैं समझाइए। शायद आपकी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं आपसे। चुप रहिए। तो वाह भाई वाह। नहीं, ये क्या बात होती है? ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं? मैं आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दूंगा। क्यों? नहीं, मैं बताऊं। हम क्या किसी के साथ मतलब आपके ना। घर में चोरी कर ली? सुनिए आप, अब ना। आप हद से ज्यादा आप कर रहे हैं। अंदरूनी बातें जो उखाड़ रही हैं ना, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं अगर अंदरूनी बात यहाँ उखाड़ रही हूँ तो आप और हमें, आपकी बीवी पूरे समाज के सामने आपको नंगा कर देगी। नंगा कर देगी? आप मेरी बात लिख लीजिए। मेरी बीवी मुझे नंगा करेगी, मैं नंगा होऊंगा। अच्छा, मैं नंगा हो जाऊंगा। पहले से ही नंगे लग रहे हैं आप तो। मैं नंगा नहीं हूँ, कपड़े पहने हुए मैं नंगा हो जाऊंगा समाज के सामने। सुन लीजिए आप साफ बात। लेकिन रही बात इस बात की कि आप क्यों बीच में बबर पंच बन नहीं है? बबर पंच नहीं बन रही हूँ मैं। मेरा घर बदनाम हो जाएगा और मेरी बहन का लड़का, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कुछ समय के लिए आया वो रहने के लिए। आप देखिए भाई साहब, अरे बहन के लड़के को डांटो, आपकी डांट नहीं जा सकता हो। आपकी बीवी को नहीं समझा सकते? आपकी बीवी की जवानी नहीं छिल रही है क्या? जवानी? आप में तो खैर बुढ़ापा आके ढल गया। आप चुप हो जाइए, मैं बता रहा हूँ, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ये। अच्छा। नहीं, आप जवानी बवानी ये इस अंदरूनी बातें कर रही हैं। क्या करेंगे आप?
क्या नहीं, कर- आप क्या कर लेंगे मुझे बता उंगली दीजिए। नीचे रखिए। नहीं, आप क्या कर लेंगी? मेरे घर में खड़े होके मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर मैं सकते। तो आपको भी पैसे दे रहा हूँ, मैं हराम में नहीं रह रहा हूँ आपके घर में। तो ये हराम का मकान भी नहीं है जो आप हराम में तो रहेंगे। हराम में रख लोगी हैं? जबान चला रही हो? ये पागल आदमी हो। चुप! बताइए, हत्या करके फेंक दी है इस घर में इस औरत ने। आन दो आज मेरी बीवी को। कहाँ से आ रही हो? कितनी बार बताऊं? जॉब से। जॉब से? और मैंने सोचा है मैं जॉब छोड़ दूं, क्यों? क्योंकि अब ना मैं अपना मुकद्दर है मूवियों में अपनाऊंगी। वाह, यानी कि सब जगह अपना मुकद्दर आजमाने के बाद में मुकद्दर रह गया है फिल्मों में आजमाने के लिए। जी। एक बात बताओ, नहीं मेरी बात सुनने पहले। कैसी एक- बातें कर रहे हो? एक बात बताओ कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, मुझे ये बता दो बस। देखो तुम पता है ओवर रिएक्ट कर देते हो। हाँ? बस ना मुझे ये आदत आपकी अच्छी नहीं लगती। ये क्या रियल है? मतलब हुआ क्या है भाई, आपने बोला था जॉब नहीं करनी है तो मैं जॉब छोड़ रही हूँ ना। मैं ये चाहती हूँ मैं मूवियों में ट्राई करूँ, और बाकी सबने ये बोला कि मैं जब ऐसी रहती हूँ तो मुझे मूवियाँ बनानी चाहिए। तो अब तुम ना मेरे करियर के बीच में मत आओ। करियर के बीच में? हाँ। यहाँ तुम्हें पता है क्या अभी हंगामा हुआ है? क्या? है? अरे तुम्हें ये शर्म होनी चाहिए, मकान मालकिन आई और पता है मुझसे कितनी उसकी मतलब बाजी है? क्या हो कितना गया? उसने मुझसे कहा है, कितना मैंने उससे कहा है? मतलब हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम जो है मकान मालिक के घर पे कोई लड़का आया है उसकी रिश्तेदारी में से, उसके साथ तुम उसे लेकर के इधर उधर कहीं बाहर पार्कों में घूमती हो। किसने कहा आपसे? क्यों? मकान मालिक मुझसे खुद कह रही थी। उसने ना झूठ कहा है। झूठ नहीं मैं कहा तो- है। एक मिनट चुप हो जाओ, सुन लिया करो मेरी बात को। मैं उसको बस अपना वो रेस्टोरेंट दिखाने गई थी और कोल्ड कॉफी भी पिला के लाई फ्री में, ठीक है? मैं क्या उसको जरूरत थी घुमाने नहीं ले कोल्ड गई थी। कॉफी पिलाने की? अरे वो जिद कर रहा था भाई, उसकी मौसी थी नहीं घर पे। वो बच्चा देखो, जो है? अरे बच्चा नहीं है वो यार, बच्चा नहीं है? वो डायरेक्टर है, पता भी है कुछ। डायरेक्टर? हाँ, वो बच्चा डायरेक्टर? सेको संघ के संग काम कर चुका है वो। अरे किसी जो भी संघ के फाइनेंशियल साथ है। काम किया हो, हमें मतलब नहीं है कोई भी संघ के साथ काम किया हो। अरे बस करो, तुम्हें नहीं है नॉलेज तो शांत रहा करो। देख, सुन ले तुम मेरी नहीं बात। जानते हो कितनी बड़ी बड़ी मूवियां बनाते हैं स्क्रिप्ट अरे हम नहीं जानते, सुन ले भाई, हमें मतलब नहीं है। और ये मूवी का छोड़, अरे हम तो इसलिए कह रहे हैं तुझसे, अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे प्यार की निशानी हो, हम दोनों मिलके बच्चे करें, हैं बच्चे हों जिससे कि बुढ़ापा अच्छे से कटे हमारा। बस बुढ़ापा बच्चों से नहीं पैसों से कटेगा। बच्चों से भी कटेगा, कल कलावा सुनो को। बस। अरे 3 बच्चे वो है ना मेरे, और वैसे भी तो 3 बच्चों को तुम लेकर के आई नहीं हैं? लेके आऊंगी क्योंकि मुझे रहना ही अब अकेले तुम है। जब बच्चों को लेकर के नहीं आओगी, यहाँ भी तुम बच्चे कर नहीं रही हो। बच्चे चाहिए ना, एक काम करती हूँ, क्या? जो छोटा वाला चिन्नू है ना, मैं ना 3 महीने का समय दो मुझे, 3 महीने वहां रहना पड़ेगा मुझे। 3 महीने में बच्चा लेके आ जाऊंगी, ठीक बच्चा है? लेके? हाँ। अरे बच्चा लेके आना क्या है, और 3 महीने के लिए जाना क्यों है? तुम यहाँ रहो, यहाँ मिलके बच्चा करूंगा ना मैं। बस हम नहीं तुम यार प्लीज, बहुत हो गया। क्या हो गया? मुझे अपना करियर बनाना है, बस बात खत्म। अरे करियर ऐसे थोड़ी बनेगा। ऐसे ही बनेगा यार, ये तुम बोल ले नहीं मेरी बात, समझते हो। लड़े मत। बस। ये जैसे ये डायलॉग है, ये आपको बोलना है, बोलिए कैसे बोलोगे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन डायलॉग में तो ये लिखा हुआ है कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओह बोलिए। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। पी जाऊंगा नहीं, पी जाऊंगी। अरे तो इसमें 2 है ना। अरे तो ये मैन का है, ये फीमेल का है। ये मेल है ना, आप फीमेल वाला पढ़ो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ऐसे नहीं, गुस्से में। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अच्छा ऐसे। अब खून पीने का भी नंबर लगा दिया। नहीं नहीं वो मौसी आप हाँ मैं। वो आंटी अब तू क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं। यानी कि तू इस बाजार की दुकान को मेरे घर में ले आया? ओ आंटी ऐसी हेलो। बात कर रही अरे है। वो सुन ले पहले, मेरी बात पूरी हो जाती तू जब बोली हो, ठीक है? दुकान नहीं है। चुप रह, एक मारूंगी चटा खींच के। लड़की बकवास, लड़की अच्छी है। तुझे क्या स्वागत मनानी है इसके साथ? आंटी बकवास बंद करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू तो बोला ही मत बिल्कुल भी। तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये मेरे घर में क्या हो रहा है? वो मैं फिल्म की तैयारी तू कर रहा कौन सा फिल्म डायरेक्टर है ये बताइए था। जरा आपको मुझे। पता है ना वो फाइनेंसर जो शेखू संघ जो थे, उनकी वजह से कौन सा संघ? मेरा नुकसान हो गया। मुझे अरे फिल्म संघ दिखा- की कौन से संघ की बात कर रहा है तू? तो मैं क्या करना? सेखू संघ। अच्छा तू डायरेक्टर कब से बन गया मुझे तो ये बता वो दे। मैंने हाँ? हैं? तू कब से डायरेक्टर बन गया? तू आज चुप रह जा। लेकिन आंटी जाओ हाँ बच्चे। हाँ बेटा तुम जाओ, मेरे लाड़ो जाओ 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 आंटी, जाना। बाय। भाई की अम्मा आई। तू ये बता तू कौन सा डायरेक्टर बन गया, कब से बन गया तू? मैं मौसी ये फिल्म का डायलॉग
मुझे मत सिखा, इससे भी बेहतरीन डायलॉग आते हैं मुझे, और कान के नीचे सितार भी बजाना बहुत अच्छे से आता है। अरे मेरी बहन कितनी गरीबी से छप्पड़ में रह के तुम लोगों को पढ़ा रही है, वो है कितनी गरीबी देख रही है, और तू यहाँ आके ऐसे गुल खिला रहा है। तुझे यहाँ इसलिए नहीं भेजा था, इसलिए भेजा था कि दीदी अपने पास रख ले, थोड़ा सा ना सुकून में रह लेगा, लेकिन तू तो यहाँ आके ऐसे ऐसे कर्म कांड कर रहा है? कौन से कांड और कौन से अपना बैग उठा के ला, चल जल्दी बैग उठा के ला अंदर से, और तू निकल यहाँ से अभी। भाई मैं ना रखूंगी तुझे अपने यहाँ, तू वहीं जा। सॉरी सॉरी गई तेल लगाने, जा चल बैग उठा के ला अपना, जाना। ये लीजिए, बैग भी नहीं चाहिए मुझे। चल निकल यहाँ से, बाजार खाना बना दिया मेरे घर को। रिया, रिया। तो तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम्हारी मौसी कहाँ है? मेरी मौसी ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। फिर अब? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया। मुझे? हाँ, मुंबई। मुंबई? तुम्हें फिल्मों में काम करना है या नहीं? करना है। मेरे साथ चलना है? तो चलो फिर पति को क्या जवाब? वो तुम डिसाइड करो, तुम्हें मैं चुनना हूँ या फिर अपना पति। मुझे मूवियों में काम करना है, और वैसे भी पति तो वैसे भी अधबूढ़ा मेरा, छोड़ देती हूँ। करने क्या है, मैं बैग लेके आती हूँ। ठीक है। चल चलो। बहन जी, बहन जी, बहन जी, जी बहन जी। अरे क्या है, क्यों चीख रहे हो? बहन जी मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरी बीवी देखी थी आपने? क्यों, आपकी बीवी 2 साल की बच्ची दूध पीती है? वो मिल नहीं रही है, कहीं बच्चों चली। के साथ कहीं खेलने निकल गई? आप मजाक मत करिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। क्यों देखूंगी आपकी बीवी को जब आप नहीं देख पाए तो? बहन जी वो पता नहीं कहाँ चली गई है, सुबह से आई नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। कहीं गई नहीं होगी फोन बंद है वो? उसका। कहीं यार दोस्तों में घूम रही होगी अपने यार दोस्तों में। हाँ। तो बहन जी मुझे इतने बजे तक आते आते वो मिल जाती है, मैं फोन तो उठा लेती है कम से कम, वो तो आज फोन भी बंद है उसका। बंद है? तो इसका मतलब तुम्हारी किस्मत भी बंद हो गई हैं? हाँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, सच बताइए ना, बात क्या है? बात दरअसल कुछ ऐसी है कि सुबह 7 बजे तक अगर मेरा मकान खाली नहीं हुआ ना, तो थक्के मार के यहाँ से निकालूंगी, बेइज्जत करके, समझी? ठीक है, सीधी तरीके से निकल जाओ, और बेइज्जती करके निकलना चाहते हो तो वो भी बता दो। 2 तरीके हैं, बहन जी। इज्जत से जाओ या बेइज्जती से। इज्जत की बात नहीं बहन जी, मैं तो अपनी बीवी को देख रहा था, आपको अगर पता हो तो आप बता देती हैं उसके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ चली गई। और अच्छा एक बात बताओ, अभी भी तुम सच नहीं बता रहे हो, वो सच में तुम्हारी बीवी थी? भाई नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं से मोल के खरीदी हुई है। सच बता रहा हूँ मैं आपको आज। बताओ। मैंने जब से तो सच नहीं बताया, लेकिन आज सच बताऊंगा अरे बहन जी अब तो आपको। बता ही दो। वो जो है मेरे साथ भाग के आई थी बहन जी कि मैं भी उसके साथ भाग के आया था। 3 बच्चे मुझ पे थे और 3 बच्चे उस पर थे। तो बहन जी हम ऐसे ऐसे करके प्लान बना के हम आए थे। कितनी अच्छी कहानी सुनाई आपने। इसका मतलब तुम भी किसी की को भगा कर लेकर आए थे और कोई तुम्हारी को भगा के ले गया, यानी कि तुमने किसी के घर में जूते उतारे, तुम्हारे जूतों को किसी ने तुम्हारे घर में जूते उतार दिए। सुबह 7 बजे तक का टाइम है मेरे पास, तुम्हारे पास, ठीक है? सुबह 7 बजे तक अगर मेरा मकान खाली नहीं हुआ ना, तो पुलिस बुला के 2 डंडे लगवा के यहाँ से ऐसे विदा करवाऊंगी जैसे यहाँ आए नहीं होंगे, जैसे दुनिया में भी नहीं आए होंगे। उससे भी बुरा बेइज्जत करके यहाँ से निकलवाऊंगी। तो तुम्हें समझाते थे कि तुम्हारी बीवी 10 ग्राम के कपड़े पहन के घूम रही, जब तुम्हारी अकल में नहीं आई मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अच्छी जब तो चलेगी किसी और के साथ, है? समझ आ रहा है? ये जो टेढ़ा चश्मा लगाते हैं ना, आप तो सीधा कर लो इसे। क्या अभी भी सीधा नहीं हो रहा? जाओ यहाँ से, जा यार। अरे बहन जी के लिए मुझे तू क्या राखी बंधवाएगा मुझसे, ये बता दे। अब मैं ऐसे बोलूंगी तुझसे, बता। बहन जी मैं तो वो रहा रास्ता। बहन जी अरे वो रहा। और सुनिए, अगर आपके पास किराए के लिए पैसे ना हो तो वो मैं दे दूंगी आपको। और सीधी तरीके से जिन मासूम बच्चों को शायद आप छोड़ के आए होंगे उन्हीं के पास जाइए। मुझसे गलती हो गई बहन जी, मैं गलती? अरे आप में तो जूते पड़ने चाहिए। आप तो वो गंदी नाली का कीड़ा गटर निकले यार। बताओ कैसे इंसान हो तुम? बताओ बीवी को छोड़ आए, हाय दैया 3 बच्चे तक पैदा करे, पैदा करने के बाद ऐसा कौन सा उसमें से सिस्टम खत्म हो गया जो इसके साथ भागे?
मुझे ये बताओ, ये पसंद आ गई थी बहन जी मेरे, और इनके प्यार हो इनका गया ऐसा बीच क्या में। पसंद आ गया था तुम्हें? लेकिन अब इन्हें तो कोई और पसंद कर ले गया, अब किसको पसंद करेंगे हैं? सीधी तरीके से उस बीवी के पैर पकड़ लो, नीचे गिर जाओ उसके कदमों में, नाक रगड़ो अपनी, ठीक है? ये पोपट जैसा जो मुंह बना के घूमते हो ना, लल्लू टाइप बन के घूमते हो, थोड़े मर्द बन जाओ, मर्द के साथ साथ फेरे लिए, जीवन संगनी है तुम्हारी, उसकी मांग में सिंदूर भरा है, तुम्हारी विधाता है वो। अरे उसके पैर पकड़ लो, जाओ, ठीक है? माफी मांग लो उससे, इस चूतिया पने में कुछ नहीं रखा है। मैं चूतिया नहीं हूँ बहन तो जी। तुम वही हो तुम अकलमंद भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल नहीं है यार। मेरा अगर ऐसा आदमी हो तो एक मारू पिछवाड़े पर घेरी वाली लात करके। बहन जी भाई मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। अरे हाँ ठीक है भैया, मुझे माफ कर दो मेरे आप। आगे हाथ मत जोड़िए, उसके आगे हाथ जोड़िए जिसको तुमने धोखा दिया, तूने, सॉरी। तुमने? हाँ जा भैया जा। बहन जी बेइज्जत। अरे भाई जाओ, मैं ही चली जा रही हूँ, इतनी मैं अकेले क्या करूँगा, चलो।